जीवनगढ़ नामक गांव में एक किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वहां की सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान दिन रात खेत में कड़ी मेहनत करता, फिर भी वह बहुत दुखी था क्योंकि वह अपनी जमीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम आ चुका था। एक दिन किसान खेत में काम करने के बाद थककर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे अपने खेत में सांप का एक बिल दिखाई दिया। वहां सांप अपना फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई। ये सांप बहुत सालों से यहाँ रहता होगा, उसको भी मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी हो रही होगी। फिर किसान ने यह तय किया कि वह हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान कटोरे में दूध ले आया और सांप के बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहीं रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूं और मुझे लगता है कि आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैं हर रोज आपको एक कटोरी दूध पिलाऊंगा। यह बोलकर किसान ने कटोरी वहीं पर छोड़ दी और वहां से चला गया और अपने खेत को देखकर दुखी मन के साथ अपने घर आ गया। अगले दिन जब वह कटोरी लेने उस बिल के पास आया, उसने देखा कटोरी में कुछ चमक रहा था। किसान ने जब उसे उठाकर देखा तो उसके अंदर सोने का एक सिक्का था। किसान सांप को हर रोज एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन एक सोने का सिक्का मिलता। उन सिक्कों से वह अपना कर्ज चुकाने लगा। अब उसको कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना पड़ गया और उसको सांप को दूध भी पिलाना था। उसको अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि वही यह कार्य कर सकता है, इसलिए उसने अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, ध्यान से एक कटोरी दूध उस बिल के पास रख देना। किसान का बेटा कभी अपने पिता की कही बात को मना नहीं करता था। उसने अपने पिता के कहे अनुसार ऐसा ही किया। एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दिया। अगली सुबह उसे भी सोने का एक सिक्का मिला, जिसको देखकर उसके अंदर लालच का भाव आ गया। उसके बेटे ने सोचा, ये सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके बिल में बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो हर रोज एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसको मार दूं तो मैं इसके सारे सिक्के ले सकता हूं। अगली शाम जब लड़का सांप को दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही सांप पर छड़ी से वार कर दिया। सांप को भी गुस्सा आ गया और उसने किसान के बेटे को डस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौट कर आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह बहुत ही दुखी हुआ और क्रोधित होकर सांप को मारने उसके बिल के पास पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा। सांप को काफी चोट आई हुई थी। वह सांप को देखते ही समझ गया, मेरे बेटे ने ही पहले सांप पर हमला किया होगा। परिस्थिति ही कुछ ऐसी होगी कि सांप को मेरे बेटे को डसना पड़ा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफी मांगी और सांप अपने बिल में वापस चला गया। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल से वापस आया। किसान को एक जड़ी बूटी दी। किसान वह जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उसकी नाक के पास जड़ी बूटी रख दी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और सांप से हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कीजिए। अब से मैं किसी भी पशु पक्षी जीव के ऊपर वार नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। सांप ने भी खुश होकर अपना सिर हिलाया और अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। एक ये कि लालच करना बुरी बात है और दूसरी हमें निर्दोष जीवों को नहीं मारना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए।